पता नहीं। कहाँ गई होगी? हेलो। ललित जी, मैं प्रणव बोल रहा हूँ। देखिए, आज भी कुछ घर पे हुआ लगता है। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहां पर। ललित जी, आप खुद आइए, घर को एक बार सूंघ के देखिए, आपको पता चलेगा। क्या हुआ? कोई चीज चोरी हुई है क्या तुम्हारी? चीजें तो कुछ चोरी नहीं हुई मेरी। तो फिर तुम्हारे जाने के बाद उस घर में कोई कैसे आ सकता है? देखिए, घर तो आपका है ना, मैं तो सिर्फ किराएदार हूँ। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं भेजता हूँ किसी को तुम्हारे घर के अंदर? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है यहाँ पे कोई आता है, कुछ कुछ होता है मेरे पीठ पीछे, कुछ गलत। प्रणव, जब घर बहुत दिनों तक बंद रहता है ना, तो उसमें से ऐसी बदबू आती है। तुम एक काम करो, खिड़कियां खोलो और इतना सोचना बंद कर दो, ठीक है? कोई नहीं आता वहां, कुछ नहीं हो रहा वहां। अरे सब तुम्हारे मन का वहम है। पापा बाय। बाय बेटा, संभाल के। हाँ, माथा सीधा रख। आजा, पहनो जल्दी से। आजा 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 आजा। चल, पापा को बाय कौन बोलेगा? बाय पापा। ऐसे नहीं दे रहा हूँ। जल्दी से आओ, जल्दी से, जल्दी से। लेट हो रहा है ना। हाँ, बाय। बाय। आजा आजा। बैठे। चल। बेटा बेटा उतरो उतरो उतरो, जल्दी जल्दी जल्दी। आजा आजा आजा। बाय।
देखो बस छूट जाती ना। चलो 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 ऊपर भागो, जाओ जाओ संभाल के। बाय बाय बाय। क्या यार तू आज फिर लेट हो गई? हाँ यार, रचना की टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही थी, पूरा घर ढूंढ मारा तब जाके रवि के बैग में मिली है। चल बैठ। तू भी ना, चल। अरे आप अब तक तैयार नहीं हुए? जाइए जल्दी तैयार हो जाइए ना। ये एक आम परिवार की जिंदगी का एक आम दिन था। बच्चे स्कूल जा चुके थे, घर का आदमी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल पड़ा, उसकी बुजुर्ग माँ घर में आराम कर रही थी, घर की गृहिणी घर से काम कर रही थी, और अब वक्त हो गया था बच्ची को स्कूल बस स्टॉप से पिकअप करने का। पर अब जो होने वाला था वो आम नहीं था, नॉर्मल नहीं था। जो हुआ वो अचानक हुआ, और जो हुआ उसने इस परिवार को तहस नहस कर दिया। इस हादसे ने इस परिवार को मानो असहाय दर्द के दलदल में हमेशा के लिए डुबो दिया। उस दोपहर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये किसी को मालूम नहीं पड़ा। माँ जी, मैं रचना को लेने जा रही हूँ। लता आंटी, मेरी मम्मी क्यों नहीं आई? पता नहीं रचना, शायद मम्मी लेट हो गई होंगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जाओ बेटा, दादी है घर पे, जाओ। दादी, मम्मी कहाँ है? मम्मी मुझे लेने क्यों नहीं आई? है? मम्मी लेने नहीं आई? फिर कहाँ गई? पता नहीं। लता, भावना से कुछ बात हुई तेरी? नहीं तो माँ जी, वो आई नहीं तो मुझे लगा लेट हो गई होगी, रास्ते में मिल जाएगी, इसलिए रचना को लेकर मैं आ गई। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटा, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। लेकिन आखिर मम्मी गई कहाँ? मम्मी आ जाएगी बेटा, अब चलो। चल तू खा ले। रवि, जरा अपनी मम्मी को फोन लगा बेटा, पता कर ले वो कहाँ रह गई। कहाँ है मम्मी? पता नहीं, मम्मी तो मुझे लेने भी नहीं आई। दादी, मम्मी की फोन की रिंग तो अंदर से आ रही है। दादी, मम्मी का फोन तो यहाँ है। ये मम्मी भी ना फोन घर पर ही भूल गई। ये तो पहली बार हुआ है कि फोन घर पे भूल गई है। और ये पहली बार हुआ है कि मम्मी मुझे लेने भी नहीं आई। कहाँ गई होगी मम्मी? पापा, मम्मी कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा बेटा, मैं तो बाहर से काम से आ रहा हूँ ना। चलो। आज मम्मा मुझे लेने भी नहीं आई। रोज की तरह कह के गई रचना को लेने जा रही हूँ। कहाँ गई होगी? पापा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मम्मी को देखने जा रहा हूँ, शायद कहीं अटक गई होगी काम से। आप लोग चिंता मत करो, हाँ, मैं मम्मा को लेके आता हूँ जल्दी।
नहीं सर, सुबह से कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया है। जी, यहाँ पे आसपास और कोई हॉस्पिटल है जहाँ चेक कर सकता हूँ मैं? सर बात क्या है बताएंगे आप? दरअसल मेरी वाइफ भावना पांचाल वो आज सुबह बच्ची को स्कूल बस जहाँ पे छोड़ती है वहाँ से लेने गई थी स्कूटर से, और मोबाइल फ़ोन भी घर पे भूल गई। अब उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। सर आप MG सिविल हॉस्पिटल जाकर चेक क्यों नहीं करते? वहीं आसपास 2-4 प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट केस तो नहीं आया है। 2 व्हीलर एक्सीडेंट केस? नहीं, आज तो ऐसा कोई केस नहीं आया। नहीं सर, हमारे क्लिनिक में ऐसा कोई केस नहीं आया है। माँ जी, आपकी भावना से कब बात हुई थी? सुबह के 10 साढ़े 10 बजे थे। बात क्या है दामाद जी? रचना को लेने निकली थी स्कूटर से, पहुंची नहीं, फ़ोन भी घर पर छोड़ के गई है, कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे लगा शायद आपके वहाँ जाने की बात हुई होगी। नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। ठीक। क्या हुआ पद्मिनी? वो भावना कहीं चली गई। चली गई मतलब? कहाँ चली गई? पता नहीं, राकेश बहुत परेशान है। कह रहा था कि वो रचना को लेने निकली पर वहाँ पहुँची नहीं। अर्चना दीदी, भावना ने कहीं और जाने की बात की थी क्या? नहीं राकेश, मेरी 2 दिन से कोई बात ही नहीं हुई, और यहाँ आने की तो कोई बात ही नहीं थी। क्या बात है राकेश, कहाँ गई भावना? पता नहीं दीदी, कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए सबको फ़ोन कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो राकेश, मैं अभी तुम्हारे पारितो जीजू को फ़ोन करती हूँ, वो जल्दी तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। ठीक है? जी। पापा, मम्मा कहाँ है? बेटा, आप चिंता ना करो, मम्मी जल्दी आ जाएंगी। हाँ? क्या हुआ, नहीं आई? मैंने आसपास के सारे हॉस्पिटल में भी जाके चेक किया, कहीं कोई एक्सीडेंट का केस भी नहीं आया है। राकेश, भावना दोपहर से गायब है, कोई फ़ोन वोन भी नहीं है, ऊपर से रात हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। जोन 1 के DCP का आदेश है कि पूरे एरिया में अच्छे से नाकाबंदी लगाई जाए, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बड़ी गाड़ियां और प्राइवेट कार को अच्छे से चेक किया जाए। सर, भावना की दाहिनी कलाई के थोड़ा ऊपर जय माता रानी गुदा हुआ था। ठीक है, हम शहर के सभी हॉस्पिटल्स में चेक करेंगे। वैसे किसी काम की वजह से इनका कहीं बाहर आना जाना होता था? नहीं सर, वो घर से एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी। मैंने उसके सारे क्लाइंट्स को भी फ़ोन करके पूछा, किसी को नहीं मालूम। स्कूटर का नंबर बताएंगे? जी, MP XX 12 5K। हम अभी सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा आपको फ़ोन करेंगे। जी सर। हर कोई परेशान था कि आखिरकार भावना कहाँ चली गई। देखते देखते बात फैली और सारे मोहल्ले में खलबली सी मच गई। हर बीतते लम्हे के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था, लोग अस्वस्थ होते जा रहे थे। उनके बीच रहने वाली एक 2 बच्चों की मां देर रात तक घर नहीं लौटी थी। किसी को भनक तक नहीं थी कि वो कहां गायब हुई होगी। सर, पूरे शहर में और शहर के बाहर सारे हॉस्पिटल्स में चेक कर लिया, भावना पंचाल से मिलता जुलता कोई भी केस नहीं है, न लाश न घायल। स्कूटर की और भावना की सारी डिटेल्स हर टोल नाके हर सिग्नल पे भेज दी गई, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। एक 30 साल की जवान औरत अपने घर से निकलती है बस स्टॉप से अपनी बच्ची को लेने के लिए, और फिर रात भर घर नहीं लौटती। सर, अगर भावना ने कहीं और जाना होता तो घर पे बता के जाती। चौहान, इस वक्त हमारे सामने 360 पॉसिबिलिटीज है, पूरा सर्कल। हमें हर एंगल, हर डिग्री को अच्छी तरह से टटोलना होगा। मामला बहुत सीरियस है। जी, सारे दोस्त, सारे रिश्तेदारों से पूछ लिया,
किसी को कुछ नहीं मालूम। मायका कहाँ है उनका? साथीपुर। कल सुबह उसकी माँ से फ़ोन पे बात भी हुई थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। आपने उनके मायके वालों को इन्फॉर्म किया? जी, वो लोग यहाँ आ भी चुके हैं। सर बहुत अजीब सी बात है सर, फ़ोन भी घर पे छोड़ गई, रचना को भी पिकअप नहीं किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ सर। राकेश जी, हम आपकी पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पत्नी भावना पांचाल ये चाहती हैं कि कोई उन्हें ढूंढ ही ना पाए? ये क्या पूछ रहे हैं आप सर? मेरा मतलब है कि आप दोनों के दरमियान क्या कोई ऐसी बात है या थी जिसकी वजह से आपकी पत्नी खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चली गई हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भावना को गायब हुए लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। उसके परिवार का हर सदस्य एक डर और भयानक ख्यालों की गिरफ्त में कसता जा रहा था। पुलिस सारे शहर का चप्पा चप्पा छान रही थी, पर भावना का कोई अता पता नहीं था, कोई खबर नहीं थी। पूरे 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन भावना की कोई खबर नहीं मिली। खबर तीसरे दिन आई, और एक नहीं बल्कि कई सारी खबरें आई, एक के बाद एक शॉक्स। भावना के साथ क्या हुआ था ये अब भी रहस्य की धुंध में घिरा हुआ था, लेकिन ये हादसा, ये भयंकर घटना भावना से जुड़े सभी लोगों को एक लंबे अरसे तक झकझोर कर रखने वाली थी। वेदांतपुर के जंगल में उत्तर की तरफ तुरंत एम्बुलेंस भेजो। एक जली हुई लाश मिली है यहाँ, शायद औरत की है। हेलो। हेलो, राकेश पांचाल? जी राकेश बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी भावना पांचाल 2 दिन से मिसिंग है। जी, आप कौन? जयसिंह नगर से पीएसआई रमेश अधिकारी। जयसिंह नगर? जी हाँ, राकेश आपको तुरंत यहाँ आना हो। जी, कुछ पता चला क्या भावना के बारे में? एक बुरी तरह जली हुई लाश मिली राकेश। क्या? डिटेल्स आपकी पत्नी से मैच करते हैं। आपको शिनाख्त के लिए तुरंत यहाँ आना हो। क्या हुआ राकेश? किसका फोन था? जयसिंह नगर में क्या हुआ है? कल हमें आपकी पत्नी की तस्वीर और डिटेल्स मिली, और आज वेदांतपुर के जंगलों में लाश मिली। राकेश, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। इसके बाद ये केस नगर कोर्ट क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाएगा, आपके पालनगंज में। हम लोग यहाँ जयसिंह नगर में पोस्टमार्टम रूम के बाहर बैठे। जयसिंह नगर गई क्यों थी भावना? हमें भी अभी पूरी तरह से मालूम नहीं है, बस अभी लाश देखी पूरी तरह से जली हुई। तुम बाकी सब लोगों को संभाल कर सब कुछ बता देना। हमें यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है बस। वो उनका फोन आया था। ये जयसिंह नगर की क्या बात है? वहां क्यों गए थे वो दोनों? जयसिंह नगर के जंगलों में वहां की पुलिस को एक जली हुई लाश मिली है। यहाँ क्यों आई थी वो? किसने किया होगा जीजा जी? राकेश, अब इन सारे सवालों का जवाब पुलिस देगी। तुम हिम्मत ना हारो यार। फोन बज रहा है, फोन उठाओ। फोन फोन। हेलो। हाँ जी, राकेश पांचाल बात कर रहे हैं? जी। भावना पांचाल आपकी वाइफ है? जी। आप? मैं पालनगंज से सब इंस्पेक्टर तरुण सिंह बात कर रहा हूँ, हाथी चौक पुलिस स्टेशन। हमें एक कटी हुई लाश मिली है, हमें शक है कि वो आपकी मिसेस की है। हाँ क्या?
जी हाँ, दाहिना हाथ अलग कटा हुआ मिला है, उस पर जय माता रानी की गुदा हुआ है। आपको तुरंत आगे शिनाख्त करनी होगी। क्या हुआ? जीजा जी, पालनगंज से फोन था, हाथी चौक पुलिस चौकी से। क्या कह रहे थे वो लोग? वो कह रहे थे कि उन्हें भावना की लाश मिली है और हाथ कटा हुआ है जिसपे जय माता रानी गुदा हुआ। राकेश जी, आपको यहाँ साइन करना होगा। सर, मुझे अभी पालनगंज से फोन आया था, हाथी चौक पुलिस चौकी से। वो कह रहे हैं वहाँ पे उन्हें मेरी पत्नी की लाश मिली। लेकिन अभी आपने यहाँ जली हुई बॉडी को आइडेंटिफाई किया राकेश? गलती से की होगी सर, ऐसे हालात में इंसान से गलती हो ही जाती है। सर, एक अजीब सी उलझन है। क्या हुआ? सर, हाथी चौक पुलिस स्टेशन को एक कचरे वाले ने टिप दिया कि भावना पंचाल का दाहिना टैटू वाला वो पहले मिला और बाद में बाकी के बॉडी पार्ट्स। तो इसमें उलझन वाली क्या बात है? सर, भावना का पति राकेश भी इस वक्त जयसिंह नगर सिविल हॉस्पिटल में है। वहाँ की पुलिस को भी एक जली हुई लाश मिली और राकेश ने लाश की आइडेंटिफिकेशन भी की। जैसे ही वो पेपर साइन करने वाला था, हाथी चौक से फोन आ गया। एक औरत 2 दिन से गुमशुदा थी और अब एक नहीं बल्कि 2 लाशें पाई गई थी, जिनमें से एक उसकी हो सकती थी। एक बुरी तरह जली हुई थी और एक टुकड़ों में बटी हुई थी। जली हुई लाश पीड़ित भावना के शहर से दूर जंगल में पाई गई थी। इसे भावना की ही लाश माना गया जब तक दूसरी लाश उसी शहर में मिली जहां भावना रहती थी। अब इनमें से कौन सी लाश भावना की थी और आखिरकार ये कैसा जुर्म था? बस 10 मिनट और, बॉडी के पार्ट्स को सिया जा रहा है। टोटल 8 टुकड़े मिले हैं बॉडी। तरुण सर, वो बॉडी पार्ट्स कहाँ जो आपको मिले, जिसे आप भावना पंचाल समझ रहे हैं? सर, सोचर हो रहे हैं सर। सभी पार्ट्स अलग अलग मिले थे। खोलिए। सारे बॉडी पार्ट्स मिले हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने खुद चेक किए हैं। सर, टॉर्सो, हाथ पैर सब अलग अलग मिला है। सर, बॉडी भावना पंचाल की है। आप लोग बॉडी देख सकते हैं, हमसे जो बेस्ट बन पाया हमने कर दिया है। सर, जब लाश मिली तो बदन पे कपड़े नहीं थे। स्कूटर मिला? नहीं सर। चौहान, खबरियों को ओवरटाइम ड्यूटी पे लगा दो। ये एक भयंकर केस है। एक औरत दोपहर को स्कूटर पर अपनी बच्ची को लेने बस स्टॉप जाती है और उसकी लाश मिलती है 8 टुकड़ों में। और एक काम पता करो, वो मोहल्ले से निकली भी थी या नहीं। मतलब सर? मतलब कि उसे स्कूटर पर किसी ने मोहल्ले से बाहर जाते देखा था या नहीं। तो आपको लगता है कि मोहल्ले के अंदर ही कुछ हुआ होगा? चौहान, कुछ भी पॉसिबल है। भावना पंचाल के पति राकेश पंचाल ने इतनी जली हुई लाश को कैसे आइडेंटिफाई कर ली, कैसे इतनी आसानी से मान लिया कि उसकी पत्नी की लाश है। सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। तुम स्कूटर पर फोकस करो, पता करो कि कहीं स्कूटर मोहल्ले में तो नहीं छुपाया हुआ। राइट सर। भावना के खौफनाक कत्ल की खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोग पांचाल परिवार के घर के बाहर पहुंचने लगे। पहले बोल रहे थे जयसिंह नगर में जली हुई मिली थी, अभी कह रहे हैं कि यहीं पर कटी हुई मिली। हैराम, ये भावना गई कहाँ थी? लोग तो यही कह रहे हैं कि स्कूल के बस स्टॉप पे गई थी अपनी बच्ची को लेने के लिए और अपनी स्कूटी पे गई थी। मुझे तो कभी नजर नहीं आई उस दिन से। वैसे तो रोज हमारे घर के सामने से निकलती थी, पता नहीं क्या हुआ अभी। शांति काकी, शांति काकी, क्या हुआ लता? वो अपनी भावना पंचाल है ना, उसका मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया? हाँ, टुकड़े टुकड़े कर दिए किसी ने। हे भगवान।
भावना कहाँ गई थी? सब अलग अलग बातें उठ रही है हवा में, सब लोग वही गए पता करने। ठीक है, चलो हम भी चलते हैं। चलो। इस कंडीशन में तो मौत का कारण बता पाना बेहद मुश्किल है। हमने बॉडी के 8 अलग अलग पार्ट्स को साथ में सी दिए हैं। मेरी टीम पूरे नाले को छांट रही है, शायद मर्डर वेपन मिल जाए। कोई प्रोग्रेस? अभी तक तो नहीं। डॉक्टर टाइम ऑफ डेथ बता सकते हैं? हाँ, इनिशियल एनालिसिस से इतना कह सकते हैं कि 48 घंटे हो गए होंगे। वैसे नाले की गंध और पानी की वजह से सड़न काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। 48 घंटे मतलब परसों जिस दिन ये गायब हुई, इसका मतलब जब गायब हुई तभी कत्ल किया गया। यही पॉसिबिलिटी है। इस निर्दय और विकृत हत्या ने शहर में आतंक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। लोगों को जवाब चाहिए था। आखिरकार भावना पांचाल के साथ ऐसा कैसे हुआ? कौन था ये क्रूर हत्यारा? मोहल्ले के रहवासी आग बबूला हो चुके थे। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाता वो लाश का क्रियाक्रम नहीं करेंगे। राकेश जी, परितोष जी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। देखिए, हमने हत्यारों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा रखी है और हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे, भरोसा रखिए। ये हादसा जितना आपके लिए दर्दनाक है उतना ही हमारे लिए शर्मनाक। देखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए। शांति? भावना 2 दिन तक गायब थी, तब आप लोग सो रहे थे और अब हमें शांति बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। देखिए, हम पहले दिन से इस केस के ऊपर लगे हुए, हमें भी उतना ही दुख है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप क्रियाक्रम कर दीजिए। इस सारे हंगामे से केस से ध्यान बढ़ जाएगा, तब कातिलों को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। राम 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 राम। सत्य है, सत्य है। आखिरकार भावना पांचाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्राइम ब्रांच की शांति बनाए रखने की अपील को सहयोग नगर के रहवासियों ने मान तो लिया, लेकिन उन सब के मन में इस हत्या को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। आखिर भावना कहां गई थी? वो अपना फोन घर पर छोड़कर क्यों गई थी? क्या वो खुद किसी से मिलने गई थी? क्राइम ब्रांच की टीम को कोई सस्पेक्ट, कोई लीड नहीं मिल रही थी। प्रेशर बढ़ता जा रहा था और आखिरकार इस तनाव भरे माहौल में एक खबर आई, सहयोग नगर से नहीं बल्कि शहर के दूसरे इलाके से। साहब, स्कूटर मिल गया है। कहाँ? इस संतराम क्रॉसिंग के पास एक पार्किंग लॉट है। साहब, वो रहा वो स्कूटर। लगता है खून है। शर्मा, सर, तुरंत फोरेंसिक को बुलाओ। राइट सर। सर, यहाँ सीसीटीवी तो है ही नहीं। तू तो है ना। स्कूटर यहाँ पे किसने खड़ी की? कब खड़ी की? बिल बुक की पार्किंग की काउंटर फाइल देखनी पड़ेगी। स्कूटर जिसने यहाँ पार्क किया था उसका चेहरा याद है? थोड़ा थोड़ा याद है सर। रसीद मैंने ही बनाई थी। थोड़ी बहस भी हुई थी। कैसी बहस? साहब, हैंडल लॉक खुला छोड़ के जाना, दूसरी गाड़ी आएगी तो आगे पीछे करने में आसानी होगी। भाई, मेरा स्कूटर अगर किसी ने चुरा लिया
तो भरपाई कौन करेगा? तू? सर ये कोई बगीचा थोड़ी ना है, बिना रसीद के कोई टच भी नहीं करने दूंगा। मैंने हैंडल लॉक कर दिया है, अब जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अजीब आदमी है। ये रही साहब। 9 जुलाई शाम 5:30 बजे। जी साहब। 9 जुलाई को भावना पांचाल गायब हुई और 9 जुलाई को उसका कत्ल। और 9 जुलाई शाम 5:30 बजे उसका स्कूटर यहाँ लाके पार्क किया गया। अगर उस आदमी का चेहरा बनाना हो तो हमारे आर्टिस्ट को बता सकोगे कैसा दिखता था, क्या हुलिया था उसका? कोशिश करूंगा साहब। कितने बज रहे थे वो तो मुझे पता नहीं है, पर यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो भावना ही थी। तो वो अकेली थी? हाँ, अकेली ही थी और पीछे भी कोई नहीं बैठा था। यह है सहयोग नगर, तो यहाँ पे भावना पांचाल का घर है। तो यहाँ से फिर ये हाथी चौक का वो नाला है जहाँ पर हमें भावना पांचाल की लाश मिलती है, और वो भी 8 टुकड़ों। उसके बाद यहाँ पर वो संतराम क्रॉसिंग है जहाँ पर भावना पांचाल का स्कूटर पार्क किया गया। जाहिर सी बात, स्कूटर हत्यारे ने पार्क किया होगा और वो भी तकरीबन शाम के 5:30 बजे। सिर्फ सहयोग नगर जहाँ भावना पांचाल का घर है, वहाँ से हाथी चौक का नाला तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर बाय स्कूटर। सर, इस हाथी चौक नाले से संतराम क्रॉसिंग के पार्किंग लॉट तक बाय स्कूटर कुछ 25 मिनट से आधा घंटा लगता है। उस औरत के मुताबिक, शांति राइट? यस सर, शांति। शांति के मुताबिक उसने भावना पांचाल को स्कूटर पर अकेले जाते देखा, उसके साथ और कोई नहीं था। यस सर, उसने कहा कि पीछे स्कूटर पे और कोई नहीं बैठा था। और भावना अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ के गई, साथ नहीं लेकर, जो सर उसके पति के हिसाब से पहले कभी नहीं हुआ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो फोन घर पे छोड़ के क्यों गई थी। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। कभी ऐसा हुआ तो नहीं था, पर हो सकता है कि रचना को लेने 10 मिनट दूरी गई थी, तो शायद इसलिए फोन न ले गई। बिना सेल फोन के? नहीं तो उसका फोन हमेशा उसके हाथ में ही होता था, और वैसे भी आजकल बिना फोन के घर से बाहर निकलता ही कौन है? तो फिर भावना पांचाल उस दिन अपना फोन साथ में क्यों नहीं लेकर गई? वो जानबूझकर अपना फोन घर छोड़ गई या फिर भूल गई? जबकि आज के दौर में मोबाइल फोन इंसान का साया बन चुका है। कोई भी शख्स कहाँ जाता है, कितने बजे जाता है, उसके फोन से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सर, शायद आपको जैसे पहले लग रहा था वैसा ही कुछ हो। शायद ये भावना मोहल्ले से बाहर ही ना गई हो। सर, वो घर से तो निकली थी, ये तो पक्का है। उसकी सास ने कहा कि वो घर से निकली थी, और सर उस मोहल्ले की शांति ने, उसने भी देखा था उसको। और सर अगर मान लेते हैं कि उसकी सास झूठ बोल रही है, पर वो शांति, सर वो क्यों झूठ बोलेगी? तो ये पक्का मान के चलते हैं कि भावना पांचाल घर से निकली थी। अगर वो घर से निकली थी तो फिर बस स्टॉप क्यों नहीं पहुंची? कोई माँ अपनी बच्ची को लेने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसको लेने की वजह कहीं और क्यों जाएगी? सर हो सकता है उसे रोक दिया गया हो कहीं बीच रास्ते में। लेकिन फिर भावना पांचाल का स्कूटर संतराम क्रॉसिंग तक कैसे पहुंचे यहाँ, और उसकी लाश वो भी 8 टुकड़ों में कटी हुई हाथी चौक नाले तक कैसे पहुंची? कहीं ऐसा तो नहीं कि भावना पांचाल का कत्ल मोहल्ले में या उसके आसपास कहीं किया गया? बोलो ऑफिसर। स्कूटर पर पाया गया खून भावना पांचाल का ही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो लाश वाली बोरी थी उसे शायद स्कूटर पर लांद कर नाले पर ले जाया गया था। थैंक यू वेरी मच। स्कूटर पर मिला खून भावना पांचाल का ही है। पूरे चांसेस हैं कि भावना पांचाल का कत्ल मोहल्ले में ही हुआ। लेकिन अजीब बात है कि किसी ने कुछ भी नहीं देखा। सर हो सकता है ये अंदर की बात है और हम लोग बाहर हाथ पैर मार रहे हैं। चौहान, मुझे ये बात शुरू से अजीब लग रही है कि भावना पांचाल का पति राकेश पांचाल एक जली हुई लाश को अपनी पत्नी की लाश क्यों कह रहा है, जबकि लाश बुरी तरह से जली हुई है। उस लाश को पहचानना लगभग नामुमकिन है। फिर भी राकेश ये क्यों कह रहा है कि उसकी पत्नी की लाश है? कहीं ये राकेश पांचाल हमें गुमराह तो नहीं कर रहा? सर स्केच आर्टिस्ट के साथ पार्किंग लॉट वाले से मिलते हैं, हो सकता है स्केच से भावना के कातिल का चेहरा सामने आ जाए।
स्केच क्लियर नहीं है। पार्किंग लॉट मैनेजर ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाया। सर दिन में दर्जनों चेहरे देखता हूँ, किसी से तू मैं हो भी गई तब भी एकदम क्लियर कैसे बता सकता हूँ सर? बार बार देखा होता तो बात अलग थी, ये तो एक ही बार आया था। सर आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं उससे कोई मिला विला नहीं हूं सर, मैं यहीं का रहने वाला हूं, कहीं भागा नहीं जा रहा। केस काफी शोर मचा रहा है इंस्पेक्टर, जो लगे हेडक्वार्टर से ले लो। अब तक कितने सस्पेक्ट्स हुए हैं? सर अभी तक कोई नहीं है। सच कहूं तो अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, अभी सारे एंगल टटोले नहीं है। डबल अप कर दो ऑफिसर, जल्द से जल्द। मुझे मिनिमम टाइम में इस केस का कातिल लॉकअप में चाहिए। यस सर, हम भी यही चाहते हैं और ऐसा ही होगा। अचानक एक अजीब घटना हुई थी। भावना अपने घर से अपनी बच्ची को स्कूल बस स्टॉप से लेने अपने स्कूटर पर निकली थी, लेकिन वो स्कूल बस स्टॉप पर पहुंची ही नहीं जहां उसकी बेटी की बस आती थी। और अजीब बात यह भी थी कि किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो बीच रास्ते में कहां चली गई और उसका इतना डरावना मर्डर कैसे हुआ और क्यों। एक विचित्र केस था ये, जहां पहले एक औरत गायब होती है, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है जो मर्डर केस बन जाता है, और इस सब के बाद भी पुलिस के पास कोई सस्पेक्ट नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। क्या सब कुछ अचानक हो गया? क्या बच्ची को स्कूल बस स्टॉप से पिकअप करते वक्त खास उसी दिन सेल फोन का घर पर छूट जाना एक इत्तेफाक था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भावना का कत्ल उसी दोपहर को हुआ था जिस दोपहर को वो घर से निकली थी। सेक्सुअल असॉल्ट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन हाथों पर स्ट्रगल के निशान जरूर थे। भावना इस खौफनाक मौत के मुंह में कैसे गिर पड़ी, या उसे वहां धकेला गया था? मोहल्ले से स्कूल बस स्टॉप के रास्ते में अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से भावना अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं? भावना पांचाल बीच रास्ते में अपनी अहम जिम्मेदारी छोड़कर कहां चली गई? उसकी बॉडी नाले में कैसे पहुंची और स्कूटर आधे घंटे दूर पार्किंग लॉट में कैसे पहुंचा? दूसरी तरफ उसी शहर का एक किराएदार चिंतित था। उसे लग रहा था कि उसके घर में उसकी पीठ पीछे कुछ चल रहा था। क्या इस बात का भावना पांचाल के कत्ल से कोई कनेक्शन था? इन सारे सवालों के जवाब हमें पुलिस के साथ साथ मिलेंगे कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय।